क्योंकि वो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। वो धुआं देख के वो बता देगा प्रॉब्लम कहाँ पर है। जैसे कुछ लोग रहते हैं जो लोग खाना चख के बता देते हैं कि खाने में क्या कमी है, क्या ज़्यादा है, कौन सा मसाला डाला है। आप में से किसी के पास है ये सिद्धि? खाने को चख के, कुछ लोग खाने को चख के नहीं, देख के सूंघ के पता लगा लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। सो वी हैव वेरी गुड क्या बोलते हैं उसको, क्यूलिनरी एक्सपर्ट्स इन अवर ग्रुप। तो इन भी लोगों ने थम्स अप किया। तो हमको नहीं समझेगा, लेकिन उनके अंदर वो स्किल है उसको पता लगाने की, क्योंकि ये एक प्रकार का साइंस है। अभी आप मुझे बताइए, वो जो धुआं आ रहा है, जो कार खुली उसमें से जो धुआं आया कार्बोरेटर में से, अभी ध्यान से सुनिए क्वेश्चन और उसके बाद फिर रिस्पॉन्ड कीजिए कि वो जो धुआं है वो प्रॉब्लम का कॉज है या प्रॉब्लम का इफेक्ट है। कॉज का मतलब होता है कारण, इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इफेक्ट का मतलब होता है लक्षण या फिर परिणाम। तो कार को खोलने से जो धुआं निकल रहा है वो कारण है प्रॉब्लम का या परिणाम है प्रॉब्लम का? किस किस को लगता है कारण है, गिव अ थम्स अप। किस किस को लगता है परिणाम है, गिव अ थम्स डाउन। यस, वेरी गुड। बाकी लोगों को शायद क्लियर नहीं है, इसलिए वो लोग कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किए। बट जिन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया उन्होंने एकदम परफेक्टली रिस्पॉन्ड किया। वो जो धुआं निकल रहा है वो कारण नहीं है प्रॉब्लम का, कारण कुछ और है। वो धुआं क्या है? वो इफेक्ट है, वो परिणाम है। कारण पता करना बहुत मुश्किल है। कारण के बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। अभी किस कारण से धुआं निकला मुश्किल है पता लगाना, लेकिन धुआं हमको सामने दिख रहा है अपने, राइट? और धुएं के पीछे कुछ तो कारण है। उसी प्रकार से यहाँ पे जब ज्योतिष लोग हमारे हाथ की रेखाएं देखते हैं तो वो क्या हमारी जो रेखाएं हैं, क्या वो हमारे जीवन में जो भी एस्पेक्ट्स, हमारा जो कर्मा है, हमारे कर्मों का परिणाम है हमारी रेखाएं या हमारे कर्मों की कारण है हमारी रेखाएं? परिणाम है। यस, परिणाम है। तो पूर्व कर्म, जैसे जो ये था मैकेनिक है, वो धुआं देख के पता लगा सकता है कि इसके पीछे कारण क्या था, लेकिन हम नहीं पता लगा सकते। वैसे ही जो ज्योतिष लोग रहते हैं वो हमारी हाथ की रेखाएं देख के, जो कि परिणाम है हमारे पूर्व कर्मों का, हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हमारी रेखाएं होती हैं। इसीलिए कोई भी दो व्यक्ति की हाथ की रेखाएं सेम नहीं होती है। होती है क्या? नहीं होती है। इसका डिजाइन नहीं होती है, सबकी हाथ की रेखाएं यूनिक रहती है। होनी चाहिए ना, क्योंकि सबके हाथ सबके अलग अलग है, किसी का भी सेम नहीं है। तो ये लॉ ऑफ कर्मा को भी ये उसका एक प्रूफ है। दुनिया में किसी भी दो व्यक्तियों, तब सोचिए ना कितना अमेजिंग है। असंख्य ये है, मनुष्य हैं पूरी दुनिया में, लेकिन एक की भी हाथ की रेखाएं दूसरे की हाथ की रेखाएं से मैच नहीं करती। कितना अमेजिंग चीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली सबके पूर्व कर्म अलग अलग हैं, सबके पूर्व कर्म यूनिक हैं और वो पूर्व कर्मों के अनुसार रेखाएं बनी हैं, वो उसका इफेक्ट है। तो इसीलिए किसी की भी रेखाएं सेम नहीं होती, और वो रेखाएं देख के जो कार्बोरेटर नहीं बोल रहा, क्या बोलेंगे उसको, ज्योतिष है, वो पता लगा लेता है कि इसके पूर्व कर्म क्या थे और उसका क्या इफेक्ट और आगे आने वाला है। अभी जैसे एक जो मैकेनिक है तो पता लगेगा कि आगे आगे क्या प्रॉब्लम आने वाला है कार में, राइट? कोई व्यक्ति बोलेगा अरे आप तो भविष्यवाणी कर रहे हो, आप तो बहुत बड़े पंडित हो। तो बोलेगा भाई पंडित नहीं, मुझे पता है, मैं मैकेनिक की पढ़ाई की है मैंने, इसलिए मैं देख के बता सकता हूँ आगे क्या क्या प्रॉब्लम होंगी। इट्स अ साइंस। तो इट्स वेरी ऑब्वियस, उसके लिए वो बहुत ऑब्वियस है। तो वैसे ही जो ज्योतिष रहते हैं वो हाथों की रेखाएं देख के बता सकते हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है। वो उस धुएं की तरह है जिसको देख के मैकेनिक बता सकता है कि आगे क्या क्या होने वाला है गाड़ी के साथ। सो दैट इज़ द साइंस बिहाइंड दिस ज्योतिष शास्त्र, स्पेशली हैंड, क्या बोलते हैं, पामिस्ट्री। तो दो चीज़ें हमने डिस्कस की इन शॉर्ट। पहली बात कि हमारे हाथ की जो रेखाएं हैं वो हमारे कर्मों का परिणाम है। वो ऐसा नहीं है कि हाथ की रेखाओं से हमारे कर्म बनते हैं, नहीं, वो हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है। और जो ज्योतिष रहते हैं वो
पूर्व कर्म कैसे थे और उसका आगे क्या होने वाला है फिर। इट्स लाइक अ इंडिकेटर। जैसे ये रहती है ना, हम लोग आपने देखा होगा स्विच बोर्ड रहते हैं, उसमें कुछ कुछ बटन्स के ऊपर इंडिकेटर लगा रहता है। वो बटन दबाया तो लाइट जलती है। तो इंडिकेटर से पता चलता है कि वो बटन काम कर रहा है कि नहीं, फ़ैन घूमेगा कि नहीं। तो वैसे ही ये जो हाथ की रेखाएं ये इंडिकेटर की तरह है, उसको देख के वो पता लगा सकते हैं कि आगे हमारे जीवन का पंखा कैसे घूमेगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो नाउ विल गो अहेड टू अवर गीता श्लोका फॉर टुडे। आज का हमारा श्लोक है भगवत गीता के 5वें अध्याय का 10वां श्लोक। सभी को नहीं दिख रहा? एक सेकेंड। ठीक है, तो सभी रिसाइट कीजिए मेरे साथ, मेरे पीछे। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा। Ashwini Mataji, you can read the translation. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Translation: One who performs his duty without attachment, surrendering the results unto Supreme Lord, is unaffected by sinful action, as lotus feet is untouched by water. Lotus? Leaf, sorry. वो lotus feet वो आदत है चाहिए. Yeah. So lotus leaf is untouched by water. तो इसके अंडरस्टैंडिंग में जाने से पहले हम थोड़ी प्रार्थनाएं अर्पण करेंगे। तो आप सभी मेरे साथ रिसाइट कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी नवोचातदेशतारे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन मेरा सभी को? Yes, Prabhu. ओके, एनीवेज अभी हमने वैसे भी उसका ट्रांसलेशन पढ़ लिया, सो विल स्टॉप दैट। ओके, तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि हमारे जीवन में जो अलग अलग पापमय कृत्य होते हैं उनसे हम कैसे बचें। तो पहले हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन में पापमय कृत्य किन अलग अलग माध्यमों से होते हैं। पहला माध्यम है कि डायरेक्टली कोई पापमय कृत्य करता है। पहली बात तो पाप किन 4 एक्टिविटीज़ को प्रमुखतः हम पाप की गिनती में गिनते हैं। ऐसे कौन से 4 कार्य हैं जो कि क्लियरली पाप में कृत्य हैं? कोई बता सकते हैं?
no intoxication, no gambling. यस, तो मांसाहार, नो मीट ईटिंग पाप नहीं है, मीट ईटिंग पाप है। कई बार लोग ऐसा बोल देते हैं नो मीट ईटिंग नो गैम्बलिंग दैट इज़ द पाप। नहीं, पाप मतलब मीट ईटिंग करना, मांसाहार करना पाप है, मत क्या बोलते हैं उसको, नशा पान करना पाप है, और अवैध संग रखना पाप है, और जुआ खेलना पाप है। तो ये चार जो हैं ये पाप के चार पैर हैं, पाप रूपी जो इमारत है उसके चार स्तंभ हैं ये चार कार्य। तो पहला एक स्तर हो गया कि व्यक्ति डायरेक्टली इन चार में से कोई भी एक कार्य को करता है, वो तो डायरेक्टली पाप में कृत्य हो गया। दूसरा कैटेगरी हो गया कि व्यक्ति जानबूझ के उन चार कार्यों में नहीं लगाए, लेकिन इनडायरेक्टली वो भी इसमें सहभागिता निभा रहे हैं। कैसे, सपोज कोई व्यक्ति है वो कोडिंग करता है, वो प्रोग्रामिंग करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो, और उसको कुछ लेना देना नहीं है पापमय कृत्यों से, वो अपना बेचारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, लेकिन उसके मेहनत से जो कंपनी पैसे कमा रही है, उस कंपनी का जो मालिक है वो इन पापमय कृत्यों को करता है, वो मांसाहार करता है। तो क्या उसका जो पापमय कृत्य है उसका कुछ सहभागिता इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, भले ही बहुत कम लगेगा क्योंकि वो डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, राइट। तो उस प्रकार से हो सकता है कि हमारे कार्य, जैसे कुछ लोग रहते हैं जिनका जॉब ही ऐसा रहता है जिसमें ये चार एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति जो लेदर कंपनी में काम करता है, लेदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता है, तो डायरेक्टली उसका जो जॉब है वो पापमय कृत्यों से डायरेक्टली रिलेटेड है, एनिमल किलिंग से रिलेटेड है। तो दैट इज़ वन एग्जाम्पल। ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी ये हुई कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट इन सिंफुल एक्टिविटीज़। और तीसरा एक स्तर है कि अगर हम इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व नहीं है, हम बहुत सात्विक जीवन जी रहे हैं, हम ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसका कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं इन पापमय कृत्यों से, फिर भी हम हर सांस के साथ हमारे साथ पापमय कृत्य हो रहे हैं। इससे क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो हम एक्टिविटीज़ करते हुए भी हम पाप से मुक्त रह सकते हैं। तो किस किस की इच्छा है जानने की कर्मयोग क्या है? ऑफकोर्स आप में से बहुत लोग कई दिनों से सुन रहे हैं, बट फिर भी यहाँ पे एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हमें मिलता है कर्मयोग का। यस, तो अभी हम देखेंगे कर्मयोग का क्या अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं भगवान यहाँ पे। ओके, वैसे भी स्क्रीन अभी मैं चालू करता हूँ डिस्प्ले। तो यहाँ पे दिख रहा है अभी स्क्रीन? Yes, Prabhu. यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं वन हु परफॉर्म्स हिज ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट, सरेंडरिंग द रिजल्ट्स अनटू द सुप्रीम लॉर्ड। तो इसको बोलते हैं कर्मयोग, परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी। तो पहला एस्पेक्ट क्या हुआ कर्मयोग का? हमारे कर्तव्यों को निभाना। ओके, तो कर्मयोग का पहला एस्पेक्ट हुआ हमारे जो भी कर्तव्य हैं उनको निभाना। अगर मैं अपने कर्तव्यों को नहीं निभा रहा हूँ तो हमने पहला ही एस्पेक्ट को फेल कर दिया कर्मयोग के। अभी आपके जो भी कर्तव्य हैं, वैसे तो वैदिक जो एरा था उसमें कर्तव्य जो रहते थे वो वैदिक हमारे जो वर्ण और आश्रम के अनुसार निर्धारित किए जाते थे, लेकिन अभी की स्थिति में हम देख सकते हैं कि जो भी हमारे कर्म कर रहे हैं, कर्तव्यों को निभा रहे हैं, उनको निभाना है, उनको छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, उन कर्तव्यों को विदाउट अटैचमेंट करना है, बिना आसक्ति के उन कर्तव्यों को करना है। तभी देखिए, जब भी हम कर्तव्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। पहला एस्पेक्ट होता है वो काम या वो कर्तव्य या फिर वो एक्टिविटी। ओके, पहला एस्पेक्ट क्या हुआ? एक्टिविटी। और उसका दूसरा एस्पेक्ट क्या हुआ? एक्टिविटी करने से जो हमें फल मिलता है, एक्टिविटी, और दूसरा हुआ रिजल्ट, प्रोसेस एंड रिजल्ट। तो जब यहाँ पे अटैचमेंट छोड़ने की बात की जा रही है
तो आप में से किस किस को लगता है कि कर्मयोग का मतलब हम कर्तव्य से अटैचमेंट को छोड़ें, और किस किस को जिसको लगता है कर्तव्य से हमें अटैचमेंट को छोड़ना है, कर्तव्य से आसक्ति को छोड़ना है, हमारा जो काम है, जो हम काम करते हैं उससे हमें अनासक्त रहना है। किस किस को लगता है थम्स अप, आप थम्स अप दीजिएगा। और किस किस को लगता है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं, कर्तव्य करके जो रिजल्ट्स हैं उनसे हमें डिटैच रहना है, आप लोग थम्स डाउन दीजिए। अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट करूँगा। किस किस को लगता है कि कर्म हमारे जो पर्टिकुलर, जैसे कर्म से डिटैच रहने का मतलब अभी आपको इच्छा हो रही है, आपका जो स्वाभाविक जो स्वभाव, आपका जो नेचर है उसके हिसाब से आप सपोज टीचिंग फील्ड में आप जाना चाहते हो, लेकिन आप डिटैच हो, आप टीचिंग में भी जाए तो भी चलेगा, इंजीनियरिंग में जाए तो भी चलेगा, खेती करने को कोई बोला तो वो भी कर लेंगे, सड़क साफ करने को बोला तो वो भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। तो एक्टिविटी से अटैचमेंट नहीं है, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। और किस किस को लगता है यहाँ पे भगवान एक्टिविटी करने के बाद रिजल्ट आए या ना आए, कुछ भी आए कैसा भी आए मुझे चलेगा, तो किस किस को लगता है कि भगवान इससे डिटैच रहने को बोल रहे हैं। तो थम्स अप का मतलब आप लोग बोल रहे हो कि एक्टिविटी से डिटैच रहना है। थम्स अप मतलब एक्टिविटी से डिटैचमेंट, थम्स डाउन मतलब रिजल्ट से डिटैचमेंट। रिजल्ट से डिटैचमेंट। यस, तो ये हरीश प्रभु बोल रहे हैं, अभय प्रभु बोल रहे हैं। हरीश प्रभु। तो हरीश प्रभु की जो मदर हैं गायत्री माता जी, आप सुन रहे हैं ना क्लास? जी प्रभु जी। हाँ, तो ऐसा ना हो कि फिर आगे जाके हरीश प्रभु बोलें कि प्रभु जी ने क्लास में सिखाया कि रिजल्ट से हमें अनासक्त रहना है, मतलब मेरा एग्ज़ाम में कुछ भी रिजल्ट आए आप डांटना मत मुझे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका सही जवाब ये है, जिन लोगों ने थम्स अप किया वो लोग भी गलत हैं, और जिन लोगों ने थम्स डाउन किया वो लोग भी गलत हैं, सब गलत हैं अपनी पूरी मीटिंग में। तो यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे हम समझेंगे पहले जिन्होंने थम्स अप किया वो कैसे गलत हैं। पहले भगवान क्या बोल रहे हैं, ही शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। अगर हम ड्यूटी से ही अनासक्त हैं तो हम उसको परफॉर्म कैसे करेंगे, पहली बात, राइट? इट्स सो इलॉजिकल। अगर हम अपनी ड्यूटी से ही डिटैच हैं, अगर हमें अपना कर्तव्य ही पसंद नहीं आता, अगर हमें अपने कर्तव्य से लगाव नहीं है, तो फिर हम करेंगे ही कैसे उसको? हम कर ही नहीं पाएंगे ज़्यादा समय तक। हम जो कार्य कर रहे हैं उससे हमें अटैचमेंट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रह सकते हैं उससे अटैच। किसी को अगर सिंगिंग में इच्छा है, सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो सिंगिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को टीचिंग में इंटरेस्ट है, टीचिंग करो। किसी को इनफैक्ट जो वर्णाश्रम धर्म है उसमें जो वर्ण व्यवस्था है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें जो वर्ण है वो किस आधार पे निर्धारित किया जाता था? गुण और कर्म, मतलब हमारा नेचर कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, कौन सी चीज़ हमें करना अच्छा लगता है स्वाभाविक रूप से, वही कार्य में हमें रखना चाहिए। ये थी वर्णाश्रम सभ्यता। तो हमारे नेचर के हिसाब से हमें जो कार्य करना अच्छा लगता है वो हमें करना चाहिए। उस अटैचमेंट को भगवान छोड़ने को नहीं बोल रहे। यहाँ तक क्लियर है? किस किस को क्लियर है यहाँ तक कि हमें एक्टिविटी से डिटैच होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोगों को लगता है कि हमें एक्टिविटी से डिटैच होना है। दैट इज़ नॉट द मीनिंग ऑफ कर्म योगा। अभी दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि क्या हमें रिजल्ट से डिटैच होना है, तो उसके लिए हम वापस से देखेंगे श्लोक को। भगवान क्या बोल रहे हैं? सरेंडरिंग द रिजल्ट्स इनटू द सुप्रीम लॉर्ड। कर्म योग का दूसरा एस्पेक्ट है कि हमें अपने रिजल्ट्स को भगवान को अर्पण करना है। तो अगर सपोज आपको अगर मैंने बोला कि आप लोग कल जब मंदिर में आएंगे, आप में से काफ़ी लोग कल या परसों मंदिर में आने वाले हैं, तो सबको मेरे लिए एक फूल लेके आना है। बोलूँगा नहीं मैं कि मुझे पता है आप लोग नहीं लाएंगे काफ़ी लोग, बट अगर मैं बोलता हूँ कि आपके लिए मेरे लिए फूल लेके आना है, तो आप में से कौन कौन है जो अच्छा फूल लेके आएगा? कैन यू थम्स अप? आप में से कौन कौन है जिसको लगता है कि अरे कोई भी फूल लाए क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी फूल लेके
लेके आ जाएगा कोई हो सकता है गोभी का फूल तो कौन कौन बिना देखे सोचे समझे कोई भी फूल लेके आ जाएगा, यू कैन गिव अ थम्स डाउन। जो लोग हंस रहे हैं उनका मुझे पता नहीं क्या विचार है। तो देखिए यहाँ पे हमें ये समझने में आता है कि जिनके साथ हमारा एक अच्छा रिश्ता है, जिनके साथ हमारा अच्छा फ्रेंडशिप है, हम कभी भी कोशिश करेंगे उसको बेस्ट चीज़ अर्पण करने का। अभी मेरे केस में आप लोग अनश्योर हो, बट आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके लव्ड वंस जो हैं, आप उनको इतने समय कुछ भी चीज़ दोगे क्या? नहीं, आप बेस्ट चीज़ दोगे। आप बेस्ट चीज़ अगर आपको देनी है तो पहले बेस्ट चीज़ आपके पास होनी चाहिए, राइट? अगर आपके पास बेस्ट चीज़ ही नहीं है तो आप बेस्ट चीज़ दोगे कैसे सामने वाले को, चाहे इच्छा भी हो? तो इसीलिए रिजल्ट से हमें डिटैच नहीं होना है, क्योंकि अगर हम रिजल्ट से, परिणाम से ही अनासक्त हो जाएंगे तो फिर भगवान को देंगे क्या फिर हम? मतलब समझ रहे हैं ना, भगवान को अगर हमें अर्पण करने को भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, कर्मयोग का मतलब अपने रिजल्ट्स को भगवान को अर्पण करना, इसको बोलते हैं कर्मयोग। तो उसके लिए हमें आसक्ति होनी चाहिए कि मैं बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करूँ और फिर उस बेस्ट रिजल्ट को मैं भगवान को अर्पण करूँ। सपोज कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, वो पढ़ाई करता है, तो अगर वो ऐसा सोचे कि चलो कर्मयोग का मतलब कि हमें रिजल्ट से अटैच होना है, उसको रिजल्ट से कुछ मतलब ही नहीं है, फिर आगे जाके वो भगवान को क्या अर्पण करेगा? अपना फेल हुआ, जैसे काफ़ी बच्चे रहते हैं जो अपना रिपोर्ट कार्ड आता है यहाँ पर, तो भगवान को आके सामने ऑफर करते हैं, भगवान के सामने देते, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा भगवान के सामने लेके आएगा अपना रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट के अंदर पूरा फेल 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 लिखा हुआ है हर जगह, और भगवान अच्छा लगेगा ऐसा फेलियर वाला रिपोर्ट कार्ड देख के? हाँ, थैंक यू हरीश प्रभु। तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए वो बच्चे को सोचना चाहिए कि ये रिपोर्ट कार्ड मैं भगवान को अर्पण करने वाला हूँ, भले ही मेरी इच्छा हो या ना हो पढ़ने की, मुझे भगवान के लिए अच्छा पढ़ना है, कि ये मैं रिजल्ट उनको ऑफर करूँ। हमें ये नहीं सिखाता कि हमें गैर जिम्मेदार होना है जीवन में, कुछ भी रिजल्ट आए चलेगा, नहीं। कर्मयोग हमें सिखाता है कि हमें कर्तव्य में भी इंटरेस्ट होना चाहिए, रिजल्ट के लिए भी हमें होना चाहिए कैलकुलेटिव, हमें पूरा प्रयत्न करना चाहिए बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट लाने का। लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है फिर? अभी यहाँ पे जो कर्मयोगी है वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी अटैच्ड है रिजल्ट से, वो भी चाहते हैं कि बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करो, कॉम्पिटिशन में सबसे आगे निकलना है, मैं अपने वर्क प्लेस में अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दूँ, मैं पढ़ाई में भी अच्छे से पढ़ाई करूँ, मैं अपनी जो जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, मैं अपने घर की जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको भी बेस्ट तरीके से मैं निभाऊँ। फ्यूचर प्लानिंग भी करेगा, वो सब कुछ करेगा प्रॉपर। तो ये तो कर्मी भी करते हैं, मतलब कर्म जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो लोग कर्मयोग का पालन नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी करते हैं, वो लोग भी मेहनत करते हैं, वो लोग भी अटैच रहते हैं रिजल्ट से। तो यहाँ पे फ़र्क क्या हो रहा है? फ़र्क कहाँ पे हो रहा है फिर यहाँ पे? कर्मयोगी में और साधारण व्यक्ति में फ़र्क कहाँ पे हो रहा है? रिजल्ट से आसक्त नहीं होते, उनकी खुशी रिजल्ट हो रहा है ना, रिजल्ट से आसक्त हो रहा है ना, उसको चाहिए कि मैं बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करूँ, तो वो आसक्ति नहीं हुई रिजल्ट से। उसमें माता जी knows the answer, और उसको वर्ड्स में कैसे फ्रेम करना है, she is thinking about that, so I'll do that for you। तो यहाँ पे जैसे चैट में भी आया है कि किसको दे रहे हैं रिजल्ट, वो मैटर करता है। तो कर्मयोगी में और साधारण व्यक्ति में सिर्फ इतना ही फर्क रहता है कि कर्मयोगी कर्तव्य से अटैच रहता है, रिजल्ट से अटैच रहता है, लेकिन रिजल्ट को भोगने से अटैच नहीं रहता। तो खुद के रिजल्ट्स, खुद के लिए वो रिजल्ट्स के लिए मेहनत नहीं करता। जो साधारण दूसरा व्यक्ति है वो भोगना चाहता है रिजल्ट्स को, उसका सेंटर ऑफ कार्य, उसका सेंटर कौन है? मैं खुद हूँ, मैं खुद एंजॉय
करूँगा, इसलिए मुझे मेहनत करना है, इसलिए मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए। वही जो कर्मयोगी रहता है वो अच्छी मेहनत कर रहा है, अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर रहा है, किसके लिए? भगवान जिससे उसको पाए। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे पांडवास, खास करके युधिष्ठिर महाराज। आपको पता है युधिष्ठिर महाराज ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया था। किसी को पता है इस यज्ञ का नाम? यस, परफेक्ट, राजसूय यज्ञ। तो ये जो राजसूय यज्ञ है ये करवाना मतलब ये वही व्यक्ति करवा सकता है जो पूरे दुनिया का सम्राट हो, पूरे दुनिया का, भारत का नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं करवा सकता राजसूय यज्ञ। इवन यूएनओ का भी जो मेन लीडर है वो भी नहीं करवा सकता। पूरे दुनिया का राजा होना चाहिए वो, वही करवा सकता है। ऐसा यज्ञ करवाइए युधिष्ठिर महाराज ने। अभी क्या वो कर्तव्य से अनासक्त थे? उन्होंने ऐसा बोला नहीं मैं तो डिवोटी हूँ, मुझे इतना मेहनत क्यों करना, मैं तो बस अपना अकेले में जाके मैं बस साधना, बस मैं क्या अपने भजन में लगे रहूँगा, मैं ये यज्ञ वगैरह क्यों करना, ऐसा सोचा उन्होंने? नहीं, अटैच थे अपने कर्तव्य से। उन्होंने इतना बड़ा राजस्व यज्ञ किया और उसकी जो एफिशिएंसी है उसको भी एकदम परफेक्टली मैनेज किया। सबको एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस मिला उसका, सबको देखने को मिला कि सच में ये सम्राट है। ऐसे नहीं कि ठीक है मैं कर्तव्य कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट कुछ भी है चलेगा, लोगों को फैसिलिटी मिले ना मिले, लोगों को कुछ पता चले ना पता चले, ब्राह्मण कैसे आए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं डिटैच हूँ। ऐसे नहीं किया उन्होंने बेस्ट क्वालिटी का राजस्व यज्ञ करवाया। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने उसके एंड में मतलब पूरा जो राजस्व यज्ञ है वो किसको अर्पण किया? उन्होंने वो कृष्णा को अर्पण किया। उनका राजस्व यज्ञ करवाने का पीछे जो इच्छा थी वो क्या थी कि मैं बड़े से बड़ा यज्ञ करवाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े लोगों को मैं बुलाऊँ इधर और अल्टीमेटली सबके साथ में मैं घोषित करूँ कि असली राजा कृष्ण है। क्योंकि राजस्व यज्ञ में जो मेन सीट रहती है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो मेन गद्दी रहती है, आप लोग समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहूँ, मुझे एग्जैक्टली वर्ड नहीं मिल रहा उसका। जो मेन गद्दी रहती है उस गद्दी पे वो खुद नहीं बैठे, उस गद्दी पे उन्होंने कृष्ण को बिठाया। तो इसको बोलते हैं कर्मयोगी। वो हर चीज़ अपना बेस्ट देता है और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए भी एंडेवर करता है, कैलकुलेटिव भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन करता क्यों है? जिससे मैं भगवान को, भगवान की कीर्ति का, उनकी यश का मैं गुणगान कर पाऊँ दुनिया में। और जब ऐसे जैसे श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर थे हमारे श्रील प्रभुपाद के गुरु, वो बोला करते थे कि मैं सपने देखता हूँ कि कब फ्यूचर में बड़े बड़े जो राजा, जो राजनेता हैं, बड़े बड़े लॉयर्स, जजेस, जो भी मैजिस्ट्रेट्स वगैरह हैं, ये लोग तिलक लगा के अपने जॉब पर जाएँ। ऐसा उनका एक सपना था। कोशिश का मतलब ये नहीं कि सबको तिलक लगा के जाना चाहिए। उनके बोलने का मतलब ये है कि भक्त जो है वो समाज में सक्रिय रूप से रहें और उनके सक्रियता से, उनके अच्छे उदाहरण से और उनके भक्ति से एक अच्छा उदाहरण सेट करे समाज में। इसको बोलते हैं कर्मयोगी। तो अभी यहाँ पे हमें ये अंडरस्टैंडिंग मिलता है कि इन शॉर्ट आई जस्ट समराइज व्हाटएवर वी डिस्कस, कि अगर हम कर्मयोग का पालन करते हैं, अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और हम उसके फलों के लिए भी हम करते हैं एंडेवर, लेकिन हम समझते हैं कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, जिससे मैं भक्ति अच्छे से कर पाऊँ, जिससे भगवान मेरे फलों का भोग कर पाएँ। अब यहाँ पे एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी जैसे मैंने बोला कि हमारे कर्म के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो हमें भगवान को अर्पण करने हैं। तो इसको प्रैक्टिकली हम कैसे करेंगे? जैसे अभी कोई व्यक्ति जॉब करता है तो वो अपने फल, बेस्ट वाले फल प्राप्त करके वो भगवान को कैसे अर्पण करेगा? यस, एक तरीका वो डोनेशन करके, और कुछ तरीका यस, वी हैव 1 minute रिमेनिंग। और कोई तरीका है? बस डोनेशन एक तरीका है। यार आप लोगों ने बहुत कुछ सुना कर्मयोग के ऊपर। यस, अपने स्किल्स को भगवान की सेवा में डायरेक्टली यूज़ कर सकता है। और कुछ तरीका भगवान को कैसे अर्पण करें अपने फल? प्रीचिंग, इतना सिंपल कोई बोल के नहीं पा रहा है, मुझे ताज्जुब हो रहा है।
से और उसके अच्छे कार्यों को देख के लोग अट्रैक्ट होंगे. So he can be a medium of dharma in front of everyone. He can directly speak about Krishna consciousness. Otherwise, he can set an example. उसके उदाहरण से लोग कोई आके अगर पूछें कि भाई तुम इतना अच्छा क्यों कर रहे हो, वो बोलेगा कि भगवान की कृपा है, मैं रोज़ चैंटिंग भी करता हूँ. इस प्रकार से वो दूसरों को इंस्पायर कर रहा है चैंटिंग करने में, भक्ति करने में. प्रचार होगा अच्छा अगर आप अपने अच्छे एफिशिएंसी में रहेंगे तो. और एक बहुत महत्वपूर्ण है एस्पेक्ट, इसके साथ मैं एंड करूँगा, कि जब हम अपने कार्यों को अच्छे से कर रहे हैं और हमें अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं, तो उससे हमें अपने जीवन में संतुष्टि मिलती है. किस किस को मिलती है संतुष्टि? अगर सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो अच्छा जॉब चल रहा है, अच्छा इनकम आ रहा है, तो संतुष्टि मिलती है. तो जब हम उस संतुष्टि को भोग करने के बजाय हम उस संतुष्टि वाली स्थिति में भक्ति करते हैं, तो उस प्रकार से हम अपनी समृद्धि को भगवान को अर्पण कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, आपका सब अच्छे से चल रहा है जॉब, और आप अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में आप भक्ति कर रहे हैं, सुबह को उठ के चैंटिंग कर रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, तो फिर उस प्रकार से आपने वो जो एक अच्छी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हुई बिकॉज ऑफ गुड वर्क इन योर वर्क प्लेस, उससे जो आपकी अच्छी स्थिति शुरू, आपकी एक अच्छी सिचुएशन क्रिएट हुई लाइफ में, उसको आप भगवान को अर्पण कर रहे हैं उस अच्छी स्थिति में भक्ति को करके. इज दिस, एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? तो जब हम भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा समय निकाल के भगवान को दे रहे हैं, तो उस प्रकार से भी हम अपने कर्मों को अर्पण कर रहे हैं भगवान को, क्योंकि उन कर्मों की वजह से हम अच्छे से भक्ति कर पा रहे हैं. सो दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ ऑफरिंग द रिजल्ट्स ऑफ अवर एक्टिविटीज टू कृष्णा. सो इन शॉर्ट, हमें कर्तव्य भी अच्छे से करना है, रिजल्ट्स के लिए भी एस्पायर करना है, अच्छे रिजल्ट्स के लिए एम्बिशियस होना है, लेकिन भगवान के गुणगान के लिए और अपनी भक्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये सब करना है. सो दैट्स व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड. ये सब करेंगे तो फिर हमारे जो कर्म है वो स्पिरिचुअलाइज होंगे, और फिर वो जो सिन है, पाप है, वो हमें उतना प्रोपोर्शनेटली पे टच नहीं कर पाएगा. किसी को कुछ प्रश्न रहेगा तो बाद में पर्सनली पूछ सकते हैं. हरे कृष्णा. श्रीमद् भगवद गीता की जय. जय. श्री प्रभुपाद की जय.